बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनो बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। अज्ञानता ही वह है जब हमें किसी भी बात का ज्ञान नहीं होता है और हमारे सामने दो शब्द लिख के रख दिए जाएं, उनका आंसर हमसे माँगा जाए, उत्तर हमसे माँगा जाए, तो हम उस प्रश्न का जवाब देने में हिचकिचाते हैं। वो अवस्था हमारी हो जाती है कि हम कतराने लगते हैं, इधर-उधर हम बात को मोड़ने लगते हैं, पर उसका सही जवाब मालूम होने के कारण ही हम ऐसा करते हैं और यही हमारा भय है। अब हम आध्यात्मिकता की तरफ चलते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव जी हरदेव वाणी में हमें समझाते हैं कि आत्मा का सफर बहुत लंबा है। न जाने कितने शरीर इसने बदले हैं। और तन का सफर छोटा सा है। 60 साल हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, 100 साल हो सकते हैं, 80 साल हो सकता है। हम्म, इससे ऊपर तो नहीं होगा ना। और आत्मा तो न जाने युगों युगों से भटकती हुई वस्त्र धारण बारंबार कर रही है, कुछ का कुछ बन रही है ना। और यही अज्ञानता जीव के अंदर समाई हुई है कि जिसकी पहचान करने के लिए वह आया था, उसकी पहचान नहीं हो पा रही है अपने स्वरूप की, कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। और जब ये निरंकार प्रभु परमात्मा की स्वयं कृपा होती है, साकार सतगुरु जी हमारे बीच आते हैं और हमें माया का पर्दा हटा के मायापति से मिलाते हैं कि तू ये है, इनका अंश है। हम्म, फूल के मसलने में देरी है पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है, जो हम सतगुरु जी के द्वार पहुंच गए हैं, है ना। और वो जो दर्शन हो रहे हैं कि सब कुछ निरंकारी तो है, परमात्मा ही तो है, जिनका तुम अंश हो। ये थे भी, ये हैं भी और ये रहने वाले भी हैं। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार मिटने वाला नहीं है। इस सत्य की पहचान कर लो तुम। इस ज्ञान को तुम अपने अंदर ढाल लो। और ये ज्ञान तुम्हें हमेशा रहना चाहिए कि कोई पास है तो सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा है। यही तुम्हें ठोकरों से बचाएगा, यही तुम्हें गिरने से बचाएगा। और जहाँ सत्य होता है वहां पर सब कुछ अपने आप ही मिलता रहता है। यश, वैभव, कीर्ति, धन, मान, सम्मान, है ना। पर इस सत्य की नगरी में हम पहुंचकर भी वापस लौट आते हैं और हम भयभीत रहते हैं। हम वो सब कर्म तो करते हैं जो हमें करने के लिए मने किया जा रहा है। अहंकार, मोह, लालच, ईर्ष्या, क्रोध। क्रोध एक ऐसी जलन है जो हमें स्वतः ही पहले जलाती है, बाद में वो दूसरे तक पहुंचती है। नफरतें, बैर, ईर्ष्या, ये हमें पहले ही जख्मी कर देते हैं, है ना। दूसरे को जख्म बाद में देते हैं, ये सब दैत्य भाव मुझे ही पहले जख्मी बनाते हैं। तो इस भय में तो मैं पहुंचा हुआ हूँ, पर ज्ञान के निर्भय नगर में मुझे पहुंचना मंजूर नहीं है। ज्ञान लेकर भी मैं भयभीत हूँ। न जाने कहाँ कहाँ मैं पहुंच रहा हूँ अपनी सोच को लेकर, है ना। हम सत्संग में बैठते हैं पर सत्संग में हमारा मन नहीं होता है, शरीर होता है। ये हमारी भी अवस्था है ना। चाहे हमने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कभी भी करी है, पर कहीं ना कहीं इस संसार के भय में हम भी जी रहे हैं। भय तो सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा का होना चाहिए, है ना। और हम अपने
ब्रह्म ज्ञान की दात पर ध्यान दें कि हमें ब्रह्म ज्ञान की दात देते समय निरंकार दिखाए थे, इनका एहसास कराया था, इनका साक्षात्कार हुआ था हमें, तो ये तीनों काल रहने वाला आज भी हमारे साथ है। और मुक्ति का द्वार खुला है हमारे लिए सतगुरु जी द्वारा। तो अभी हम निर्भयता में हैं या भय में, इसका भी पता मुझे स्वयं को ही लगाना होगा, है ना? ब्रह्मज्ञानी जन तो हमें चेतन करते हैं, बताते भी हैं कि तुम्हारे ऊपर नूर नहीं है, तुम्हारे शब्द सुंदर नहीं है, तुम्हारी बातें अच्छी नहीं है, तुम संभल जाओ। पर मुझे स्वयं जब ये अज्ञानता का पता चल जाएगा, तो ज्ञान स्वतः ही मुझ में उजागर हो जाएगा, है ना? मुझे अंधेर से उजाले में पहुंचाया, मुझे नीचाई से ऊंचाई पे पहुंचाया सतगुरु जी ने। मुझे इस विशाल परमपिता परमात्मा से मिलाया, इस विराट के दर्शन हुए। ये सूक्ष्म रूप में मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में समाया हुआ परमात्मा, क्या मुझे एहसास है, भान है इस बात का? यही तो मेरा सार है परमात्मा, इसकी प्राप्ति मुझे हुई है। गीता जी में भी समझा रहे हैं कि जब इस निर्भय के साथ तुम मिल जाओगे, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते, ये आकाश में, पाताल में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ विराजमान है। बस इतनी सी बात पे मुझे अपना ध्यान देना है कि एक प्रभु परमात्मा निराकार दाता मेरे साथ हैं, और मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अनुचित कार्य मुझसे हो रहे हैं तो मैं भयभीत हूँ। मेरे से सुनिश्चित कार्य होने चाहिए। मैं बुरे कर्मों में फंसा हुआ हूँ, बुरी सोच में फंसा हुआ हूँ, बुरों की संगति की है मैंने। यदि कोई बुराई मेरे अंदर आए तो उसको मुझे कल के ऊपर टाल देना चाहिए, और यदि कोई अच्छाई मेरे अंदर आए तो उसे आज में ही मुझे अपने अंदर समेट लेना चाहिए, अभी समेट लेना चाहिए। अच्छी बात के लिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। यदि कोई सेवाओं की भावना मेरे मन में बन रही है तो उसे कल पे नहीं छोड़ूं, क्योंकि ना जाने वो कल मेरे जीवन में आने वाला भी है या नहीं। हम पर्वत की चढ़ाई चढ़ते हैं, कहीं जाते हैं, हम कितना डरते हैं। ऐसे पैर संभाल के रखें, ऐसे पैर संभाल के रखें। 10 आवाजें भी आती हैं हमारे लिए, हम उसे चुपचाप सुनते हैं क्योंकि वहां हमें लगता है कि ये सही हमें चढ़ा देंगे। पर पूर्ण संतों की बातें हम नहीं सुनते हैं, महापुरुषों की बातें हम नहीं सुनते हैं, अपने बड़ों की बातें हम नहीं सुनते। हम कहते हैं हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत समझदार हैं। दासी तो आज भी ये कहती है कि आज भी मैं समझदार नहीं हूँ, आज भी मुझे अनुभवियों का अनुसरण करना पड़ता है। क्योंकि अभी जो भी कुछ बन गई हूँ मैं, नानी, सास, अभी और कुछ बनने के लिए मुझे अभी अनुसरण फिर करना है कि कैसा प्रयोग अपने जीवन में लाना होगा, किसके जरिए मुझे चलना होगा। तो यहाँ तो आध्यात्मिकता की बात है। माता जी कह रही हैं, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपनी तोड़ निभानी है, और परमात्मा से अपना बिछोह नहीं करना है, परमात्मा के साथ हमेशा रहना है। ये नगरी मेरे प्रिय प्रियतम की है। श्वासों के रहते रहते ही मैं परमात्मा का ध्यान कर सकती हूँ, अनुभूति में रहूं। ब्रह्मज्ञानी
महात्मा रोशन मीनार की तरह होते हैं, वह सबको रोशनी देते हैं। यदि मैं ही भटकन में आऊँगी, तो फिर मैं दूसरों को रोशनी कैसे दूँगी? दूसरों को राह कैसे बताऊँगी? हमें सभी के अवगुणों को ग्रहण करना है, हमें अपने अवगुणों को निकालना है। हमें मृत्यु का भय होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम ब्रह्मज्ञानी हुए हैं। हमारे कर्म निष्काम भाव से चल रहे हैं। मृत्यु आनी है और मृत्यु आएगी ही, तो जीवन कैसा बने हमारा? जीवन में कोई छल कपट हमारे ना हो, है ना? तो हम भय रहित रहेंगे। क्योंकि छल कपट प्रभु को नहीं भाता है। हैं? तो हम आनंद में यदि रहना चाहते हैं तो समस्त इंद्रियों को भक्ति का एहसास कराएँ, भक्ति का रस पिलाएँ। हुँ। सहनशीलता हमारी शक्ति की पहचान है, कमज़ोरी नहीं है। यदि हम किसी को सह रहे हैं, तो वह हमारी शक्ति है। ब्रह्म अनुभूति द्वारा ही आत्म अनुभूति होती है। तो ये सद्गुरु बाबा हरदेव जी ने, आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी हमें ब्रह्म ज्ञान दे रही हैं, दर्शन कर रही हैं। यदि कहीं हम में भटकाव है, तो दोबारा हम ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर सकते हैं। धर्म हमारा अपने आप को पहचानना, परमात्मा को पहचानना है और मुक्ति जीते जी करानी और फिर इंसान बन के इंसानियत का व्यवहार देना। यही हमारा जीवन बने, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। धर्म परिवर्तन की भावना हमारे अंदर आनी भी नहीं चाहिए, है ना? बस सोच को परिवर्तन करना है। सोच यदि मेरी परमात्मा के लिए हो गई, तो फिर मैं निर्भय नगर में वास करूँगा, भय मेरे पास आएगा नहीं। धन्यवाद।